नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीएमआर कंपनीज के आईपीओ के बारे में चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का आईपीओ एक धमाका करने वाला है। तो फाइनली इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बना है करीबन 36 टू 34% के आसपास। तो अगर 30% के आसपास भी लिस्टिंग हो तो एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सीएमआर के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसका तो आईपीओ का अप्लाई करने का डेट खत्म हो चुके हैं। तो और एक आईपीओ आया है जिसका भी अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। वो कंपनी कौन सा है, उसका डेटा क्या है, उसका डेटा क्या बता रहा है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, हेक्सोजेन न्यूट्रिशन लिमिटेड। तो सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट देखूं तो एक न्यूट्रिशन बनाने वाला कंपनी से मतलब न्यूट्रिशन मतलब जो मिल्क शेक्स होते हैं, साथ ही मिल्क शेक के साथ साथ देखा जाए तो बच्चों के लिए जो प्रोटीन पाउडर होते हैं, तो वही चीज बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन के मामले में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। तो यहाँ पे एक्सोजेन कंपनी जो काम कर रहा है उसके ऊपर डिटेल्स देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो ऑलरेडी आईपीओ में अप्लाई करना शुरू हो चुका है 5 तारीख से। तो 5 तारीख से लेकर इस कंपनी का आईपीओ रहेगा 9 तारीख तक। मतलब आपको 9 तारीख मतलब ट्यूसडे के दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंपनी के आईपीओ स्टार्ट हुआ है 5 तारीख और इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया 42 से लेकर 45 तक। और सबसे बड़ी बात है, 550 रुपये से भी ज़्यादा इसका, सॉरी, 550 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। देखिए, बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का बिजनेस जो है, तो आप इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो 1993 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। एक पुराना कंपनी है और अराउंड आप बोल सकते हैं 30 ईयर्स से भी ज़्यादा कंपनी पुराना है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी जो हेक्सोजन न्यूट्रिशन है वो रिसर्च एंड ड्रिवन न्यूट्रिशन कंपनी, एक न्यूट्रिशन बनने वाला कंपनी है जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है और कंपनी का जो देखा जाए तो लोकेटेड है, जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो है महाराष्ट्र और चेन्नई। साथ ही साथ आप देख सकते हैं टूडुकड़ी। तो इस तरीके से तमिलनाडु को कुछ जगह पे कंपनी, दो जगह पे फैक्ट्रीज बना के रखा है और एक महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज बना के रखा है। तो कंपनीज का जो बिजनेस है वो बेसिकली बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। साथ ही साथ बी टू बी एंड बी टू सी दोनों ही के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट को बेचते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी पॉजिटिव दिखाते हैं, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर्स इसको प्रमोट करते हैं। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी साउथ अफ्रीका, उज्बेकिस्तान एंड हांगकांग इस तरीके से कंट्रीज में भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। ओवरऑल 75 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। उसमें से एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से, सॉरी, साउथ अमेरिका, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिला है। तो कितना स्ट्रॉन्ग है, चलो अभी फाइनेंशियल डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ तो 288 से लेकर 250 बने, 261 बने और अभी देखिए 327 बने। तो ओवरऑल कंपनी का जो लास्ट 3 ईयर्स का एसेट है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का जो इनकम है वो भी बढ़ा, 281 से लेकर 300 और 331। एक अच्छा खासा कंपनी का टोटल इनकम भी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो अभी चलो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के आफ्टर टैक्सेस, टैक्स देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हुआ। सबसे बड़ी बात है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट दुगना से भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे 2023 में कंपनी का करीबन 6 करोड़ के आसपास था, 2024 में बना 12 करोड़, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट नहीं डबल ही हो चुके हैं। 2025 में बने 24 करोड़, यहाँ पे भी डबल हो चुके हैं। मतलब कंपनी एक हाई ग्रोथेबल प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा रहा है, हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कंपनी कितना कर्जा लेकर रखा है, 51 करोड़ से कंपनी 36 बने, अभी 26 बने। इसका मतलब हर साल कंपनी खुद के कर्जे को कम करते चले जा रहा है और यही एक रीजन है जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये मुझे कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कंपनीज की आरओसी आरओई देखिए 13 to 14% है। मतलब एक 15% के आसपास एवरेज इसका डेटा देखने को मिला, जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.18 के आसपास है। मतलब हमेशा मैं देखता हूँ कि किसी भी कंपनीज के 30% के नीचे, सॉरी, 0.30% के नीचे अगर डेप्थ है तो एक पॉजिटिव कंपनी में मानता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा इस कंपनी का डेटा।
पेट मार्जिन भी 9% के आसपास है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। EBITDA मार्जिन 14% है, बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है। और अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। यहाँ पे मुझे एक वीकनेस दिखा, तो मुझे ये देखना है कि इस फील्ड में बाकी जो कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। तो चलो वो भी देख लेते हैं और वैल्यूएशन को देख लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो 22 के आसपास है। तो क्या सचमुच कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, कंपनी का पी रेशियो सस्ता है? चलो वो एक बार देख लेते हैं। अगर उस डेटा को देखें तो कंपनीज के जो इस फील्ड में बाकी जो प्लेयर है, उस प्लेयर में देखेंगे तो जाइडस ओएनएस है जो मार्केट में लिस्टेड है, नेस्ले है, एबी बेबी फूड बनाते हैं, पैकेजिंग फूड बनाते हैं। तो सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखूं तो दोनों कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत बड़ा है, 10 से 16 के आसपास। और इस कंपनी का मतलब जो हेक्सीजन का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है। मगर अच्छी बात यह है, कंपनी का जो पी रेशियो है वो सस्ता है, क्योंकि बाकी कंपनीज का पी रेशियो करीबन 46 से लेकर 88। तो ओवरऑल बात करूं तो दोनों का पी रेशियो करीबन 50 के आसपास है, मगर उस जगह पे कंपनीज का पी रेशियो 22 के आसपास है। तो एक मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। इस तरीके से अपडेट मैं कंटिन्यूसली लेके आता हूँ। तो अगर सारे चीज़ों को एजुकेशन पर्पस में देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए कंपनीज के आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है। कंपनी बता रहा है कि कंपनी का आईपीओ लेने का मेन मकसद है कि आप देख सकते हैं बुक रैंकिंग लीड मैनेजर। तो जो है फीस है, तो उसके कारण कंपनी आईपीओ लेके आया है। साथ ही साथ ब्रोकरेज कमीशन जो है उसके ऊपर खर्चा करेंगे। फीस पेबल मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसके लिए भी खर्चा करेंगे। साथ ही साथ कंपनी का प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, फीस पेबल और लीगल जो मतलब कंसल्ट है उसके खर्चा। तो साथ ही साथ फीस पेबल ऑफ मतलब स्टेशनरी जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए खर्चा, फीस पेबल ऑफ जो एडवाइजरी टू द ऑफिसर है, सॉरी ऑफर है, उसके लिए, मिसलेनियस के लिए। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी खर्चा करने के लिए पैसा आईपीओ के इशू कर रहा है। तो कंपनी के इस आईपीओ में एक दिन के जो ओपनिंग डे हुआ है उसके बेसिस में सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। देखिए इस सब्सक्रिप्शन को मैं ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन लास्ट डे में देखता हूँ। जिस दिन अभी आईपीओ अप्लाई करने का लास्ट डे होता है उस दिन में एक बार 10 बजे से 11 बजे तक देख लेता हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हुआ है, क्योंकि मुझे देखना है कि टोटल इंटरेस्ट कितने हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है। यहाँ पे तो 1.65 है, जहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजीज के टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था करीबन 127 गुना। तो कितना बढ़िया सब्सक्राइब हुआ था ग्रीन मतलब सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उस जगह पे ये जो कंपनी है इसका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब आईपीओ का जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे कम देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट डे में देखूंगा तो इस कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो इस आईपीओ का जो डेट है वो डेट एक बार बता दूं। तो कंपनी की जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है 5 तारीख ओपनिंग डेट है, 9 तारीख इसका क्लोजिंग डेट है। अगर आईपीओ अलॉटमेंट हुआ तो आपको पता चलेगा 10 तारीख। अगर आपको मिला आईपीओ तो 11 तारीख आपको मतलब क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं मिला 11 तारीख आपको रिफंड किया जाएगा और 12 तारीख लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो इस आईपीओ में टोटल इशू किया जाएगा 139 करोड़। उसमें से पूरा का पूरा ऑफर सेल है, ऑफर फॉर सेल है। मतलब पूरा का पूरा मतलब देखा जाए तो प्रोमोटर के जेब में जाएगा पूरा पैसा। तो ये मुझे वीकनेस लगा, क्योंकि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। फिर भी देखिए कंपनी बढ़िया काम कर रहा है, तो शायद इसलिए बिजनेस के पैसा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। तो कंपनीज की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ग्रे मार्केट प्रीमियम 1.6 टाइम्स हो चुके यहाँ पे देखने को मिला है सब्सक्रिप्शन। और इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लाइव जो जीएमपी दिखा रहा है वो 6 रुपये के आसपास। इसका मतलब देखिए जब इस कंपनी का आईपीओ में फर्स्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आया था वो 26% के आसपास था। जिस दिन ओपन हुआ वो उस दिन भी 26% था। और 6 तारीख, 6 तारीख इसका जो सब्सक्रिप्शन है, सॉरी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो 14% के आसपास दिख रहा है। तो पॉजिटिव तो लिस्टिंग देखने को मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मगर कितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बनेगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैं लास्ट डे में एक बार देखूंगा और लास्ट डे में आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इस तरीके से कोई भी अपडेट है आपको जानना है, किसी भी स्टॉक के ऊपर डिटेल एनालिसिस आपको जानना है, तो मुझे कमेंट्स में उस कंपनी का नाम लिखिए। मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।